मुख्तार अंसारी की भतीजी और अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी के समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के अटकलों पर अब विराम लग गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी दोनों के नाम पर एबी फॉर्म जारी किया था और इन दोनों ने ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे गाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन भी किया था, लेकिन अब सिर्फ अफजाल अंसारी का नामांकन ही एक्सेप्ट हो पाया है। ऐसे में नुसरत अंसारी का नामांकन, जो कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के रूप में उन्होंने दाखिल किया था, उनका नामांकन निरस्त हो गया है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि नुसरत अंसारी ने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे भी नामांकन किया है, जो कि एक्सेप्ट हो गया है। साथ ही डीएम आरिका खड़ूरी ने बताया कि अब सिर्फ इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी के तरफ से गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्य प्रत्याशी के तौर पे अफजाल अंसारी ही चुनाव लड़ेंगे, चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नुसरत अंसारी चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने बताया कि 25 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 11 प्रत्याशियों का नामांकन ही एक्सेप्ट हुआ है। ऐसे में उन्होंने बताया कि अगर एक ही पार्टी से 2 प्रत्याशी नामांकन करते हैं तो अगर किसी एक का नामांकन एक्सेप्ट होता है तो स्वतः ही दूसरे प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो जाता है। ऐसे में उन्होंने बताया कि नुसरत अंसारी को उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है और उनसे सिग्नेचर भी करा लिया है। अब मैदान में सिर्फ 11 प्रत्याशी ही हैं जो लोकसभा गाजीपुर चुनाव से चुनाव लड़ेंगे। गाजीपुर से विपिन सिंह यादव, डेली खबरें। आज सभी नॉमिनेशन फॉर्म्स की जांच हुई है और स्क्रूटनी के बाद, समीक्षा के बाद, जांच के बाद हमारे टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वो 25 की संख्या थी। कुछ ने मल्टीपल सेट में दाखिल किया था, तो 25 कैंडिडेट्स ने 38 सेट्स टोटल दाखिल किए थे और आज सभी सेट्स की अलग अलग समीक्षा की गई। सभी कैंडिडेट्स की सभी सेटों की समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद इन 25 कैंडिडेट्स में से 14 के नामांकन पत्र हमें अस्वीकृत करने पड़े क्योंकि उनमें कुछ कमियां थी और जो बाकी 11 कैंडिडेट्स हैं उनके नामांकन पत्र सही पाए गए और वो जो है वो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आ गए हैं। शेष के नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गए हैं और उनकी जो सूची है वो चस्पा भी कर दी गई है। मैम, अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी एबी फॉर्म समाजवादी पार्टी से बने, तो इसमें इनका भी खारिज हो गया है समाजवादी पार्टी से नुसरत अंसारी। देखिए, जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की व्यवस्था है उस केस में जो मुख्य कैंडिडेट होते हैं, यदि उनका पर्चा स्वीकृत हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो इस स्थिति में भी चूंकि समाजवादी पार्टी के मुख्य कैंडिडेट जो थे अफजाल अंसारी, उनका पर्चा स्वीकृत हुआ, तो जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हैं उनका पर्चा स्वतः ही रिजेक्ट माना जाता है और ये हमने उनको अवगत करा दिया और उनको उनके साइन भी करा दिए नुसरत अंसारी जी के। और इस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो अफजाल अंसारी हैं। अफजाल अंसारी अगर नामांकन वापस लेते हैं उनको क्या कंडीशन? अब जब वापस लेंगे तो जो भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा।